बड़ी चीज़ है वोल्टेज। वोल्टेज वोल्टेज को चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सप्लाई चेक करते हैं। पहली बात तो बोर्ड, ना कि यहाँ का नहीं चेक करते, बोर्ड का चेक करो, क्योंकि बोर्ड से उसकी शुरुआत होती है। बोर्ड से ही सप्लाई आपके पीसीबी में आती है। सबसे पहले चेक करो बोर्ड का। और कल मैं न्यूट्रल और सिग्नल का बता ही रहा था, अर्थिंग का बता ही दिया हूँ क्या सिग्नल आता है। मतलब न्यूट्रल से और अर्थिंग के बीच का वोल्टेज 0 से 5 वोल्ट होना चाहिए। अगर 0 से 5 वोल्ट से ऊपर जाएगा तो आपका टेस्टर भी जल जाएगा। इसे कहते हैं हल्का फुल्का आपको माइल्ड शॉक मतलब हल्का फुल्का झटका भी लगेगा करंट का, झुंझुनाहट हल्का फुल्का आपको लगेगा। यानी हमको बस ये थोड़ी सेंसेशन सी होगी। वो अगर आपको मिल रहा है बॉडी पे तो समझ लो कहीं ना कहीं अर्थिंग या न्यूट्रल का इश्यू है। उस केस में आपको अर्थिंग या न्यूट्रल चेक करनी पड़ेगी और उसे चेक करना आना भी चाहिए। सेकेंड थिंग, टेस्टर। अगर कहीं भी टेस्टर कोई मशीन में बॉडी में जल रहा है तो भी रीएचपीसीबी आपको कम्युनिकेशन का एरर हो सकता है। अगर ये तीनों पिनों के जो कनेक्टर होते हैं, ये कनेक्टर अगर इस कनेक्टर के बाहर वाले स्क्रू जो जिस पे बॉडी में टाइट होता है अगर उस पर जलने लगा है तो इसका मतलब उसमें भी सप्लाई आ रही है, वो भी कम्युनिकेशन का सकता है। पहले टेस्टर से इतनी चीज़ पता चलती है, बस चेक हो जाता है आपके क्लाइम मीटर से ये पता चलता है कितनी वोल्टेज आ रही है। अगर वो 55 वोल्ट से ऊपर जाने लगा ना यहाँ, तो आपको बड़ी तेजी से टेस्टर जलने लगेगा। टेस्टर बॉडी रेजिस्टेंस है ये। इस केस में आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखो कि हमारा जो वायर है ना उसमें कोई जॉइंट नहीं होना चाहिए। वोल्टेज चेक किया, अब आ जाओ वायर पे। वायर चेक करो, सिर्फ ये लिख दो क्या वैसे लिखा हुआ, वोल्टेज चेक करना जरूरी है। वोल्टेज और अर्थिंग चेक करना, ठीक है। ये चीजें कंफर्म करना है, वोल्टेज भी और सप्लाई लाइन वाला सप्लाई चेक करना है सीक्वेंस में है या नहीं, गलत तो नहीं लगा है, ये देख लेना है। उसके बाद आता है हम कम्युनिकेशन में दूसरा पार्ट। जैसे अब तो सबको पता है, वैसे बात आप तो सब जानते हैं कि हमारा सीपीयू कोड मैच करना चाहिए। पहला इंस्टॉलेशन टाइम पे ही लगा दिया A6 आगे वो भाग गया, सीपीयू कोड चेक करना। और अगर मशीन साल भर चली है, 6 महीना चली है, उसके बाद आया है तो वो सीपीयू कोड नहीं ढूंढ। फिर आपको क्या सीधे सीधे जाना है, सप्लाई चेक करनी है, अर्थिंग और न्यूट्रल चेक करना है। उसके बाद आपको वायर की क्वालिटी देखनी है। वायर की क्वालिटी का मतलब वायर का जो गेज होता है जिसको हम छीलते हैं ना, उसकी जो अंदर उसका गेज होता है, गेज वो गेज अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें 4 ही बाल आ रहे हैं अंदर से, ऐसे इसके जो अंदर से निकलता है उसको भी मैंने नोच क्लास से काट के छीला या प्लायर से छीला और मैंने दबा दिया जोर से, कट गए 4-10 बाल होता है ना, 10 से। अरे वो छोटी सी चीज़ है, लेकिन कम्युनिकेशन का कितना बड़ा प्रकार है। मैंने प्लायर से काटा, उसकी 10 बाल थे, 10 बाल में से 4 कट गए, 6 बचे। और 6 को मैंने घुमा दिया, जोड़ना है, घुसा दिया इसके अंदर। 4 घुसे, 2 साइड से निकल गए। मतलब इसके अंदर घुसे, 2 बाल मुड़ के साइड बाहर आ गए। इधर का एक बाल उसका साइड से बाहर आ गया, उसको वो दिक्कत होती है। एक बाल भी छू जाएगा ना तो इसी का एरर बना देगा। एक फ्यूज बन जाएगा। फ्यूज में कितने तार लपेटते हैं, एक बाल बराबर लपेटते हैं, तो उस तरीके से फ्यूज का काम करने लगेगा। और जो इलेक्ट्रिसिटी है ना उसमें ट्रांसफर होने लगेगी। तो वो बॉडी के साथ छुआ हो, स्क्रू के साथ छुआ हो या किसी अदर तार के साथ छू गया हो तो उसमें सप्लाई चली जाएगी। ये सबसे बड़ा कारण देखता हूँ। दूसरी बड़ी बात है कि अगर आपने जॉइंट मार रखा है, वायर छोटा पड़ गया, आपने जॉइंट मार दिया। अब जॉइंट मार के अगर जो कॉपर पाइप जा रही है उसके साथ लपेट के ले गए, टेप लपेट के, तो मैं क्या, कोई और भी आएगा तो वो ढूंढ नहीं पाएगा वो जॉइंट कहाँ हुआ है। अगर कलर ना चेंज हुआ हो तो अंदर दिख रहा है ग्रे कलर का तार, बाहर दिख रहा है व्हाइट कलर का